अब विपक्ष को तो खैर कोई मतलब ही नहीं रहता है, भारत बंद हो तब गायब, महंगाई में गायब, कोरोना में गायब, बाढ़ पानी में गायब, चिमकी में गायब, विधानसभा से गायब, विधानसभा में विधायक को लत्तम जुत्ता मारो तब गायब। तो अब इतना कनगोजर विपक्ष, 2 महिला को 500 रुपया दे करके आप क्या दिखा रहे हैं, पप्पू यादव बनिएगा। अब विपक्ष को तो खैर कोई मतलब ही नहीं रहता है, भारत बंद हो तब गायब, महंगाई में गायब, कोरोना में गायब, बाढ़ पानी में गायब, चिमकी में गायब, विधानसभा से गायब, विधानसभा में विधायक को लत्तम जुत्ता मारो तब गायब। तो अब इतना कनगोजर विपक्ष, इतना एरोगेंट विपक्ष आप दुनिया में नहीं देखे होंगे। वो लेकिन आप जेल जाते ही काम है। तो जेल जब हम गए थे तो आपने अपील की थी। बीजेपी से, बीजेपी ने जितना हमको नहीं गाली दिया और वार किया, उससे ज्यादा वार तो बीजेपी की बी टीम ने किया। नाम ले लीजिए। बीजेपी की बी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमको गाली दिलवाया। हम जब ट्रेंड हो रहे थे नंबर, दर्शक हमारे समझ नहीं पाएंगे, खुल के बताइए। को पता है कि जब ट्रेंड हो रहे थे, हम किसी का नाम, आरजेडी की बात कर रहे हैं। देखिए हम उस आरजेडी को जानते हैं जिसके नेता कभी लालू यादव थे। अब मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मैं उनका ना, अब लालू यादव चाहते हैं कि पप्पू यादव मेरा पैर छू रहा था तो उनका हम बेटे का भी पाँव छू, सबका नहीं, किसी का नाम नहीं लेंगे। तो ये दुनिया में ऐसा नहीं चलता। लालू यादव जी आप सम्मानित हैं, अब आप गोबर को भी सम्मानित करने कहिएगा। हमें रिहाई हुई है, अच्छा लालू यादव को रिहाई नहीं हुई, उनको बेल मिली है जी। और उनके पुत्र ट्वीट करते हैं यदि हम भी कंप्रोमाइज कर लिए होते तो लालू जी जेल से बाहर थे। ठीक है, तो कांग्रेस में जाने पर क्या हुआ? निश्चित रूप से अभी मामला, आप, मुझको ये पता भी नहीं था जब कांग्रेस ने, अजीत शर्मा जी को मैं धन्यवाद दूंगा और भी लोगों को, कि उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कांग्रेस को तय करने के लिए दिल्ली में बैठे हैं, हमारा रिश्ता पारिवारिक रहा है राहुल जी से, सोनिया जी को माँ की तरह मैडम सेक्रेटरी हैं, तो वहाँ बातचीत हो रही होगी, मैडम से भी बातचीत कर रहे होंगे, तय तो उन लोगों को करना है। मतलब आपकी तरफ से अब कुछ लोग ऐसे हैं कांग्रेस में जो बिहार में हैं, जिनकी दुकान चलती रहती है बीजेपी की बी टीम से, और बीजेपी की बी टीम की कान खड़े हो गई, बाप रे बाप पप्पू यादव कांग्रेस में जाएगा, वो लग गया एक। आरजेडी की बात करें सर, देखिए दर्शक हमारे जो है घुमा फिरा के बात नहीं समझ। सर आपको भी पता है, सर मुझे पता है, लेकिन आपके जो चाहने वाले हैं वो पान की दुकान पे भी बैठते हैं, 5 स्टार में भी घूमते हैं। सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? तो ये तो देखिए, मैं पप्पू यादव से सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? 55 में इन कर चुका हूँ। अब लालू यादव की उम्र 81, 78, 77, 79, एक है शरद 81, मुलायम सिंह 83, ये तीनों यादव लीडर हमसे पहले पैदा लिए, ठीक है। रामविलास जी सदी के महानायक चले गए, जिनके साथ हम काम करते थे। नीतीश जी 73 के, और सुशील जी लोग बेचारे हैं भाजपा उसका। तो पप्पू यादव एक सेकेंड लाइन जो था, जिसको हमेशा लालू यादव जी को लगता था कि, जबकि हम लालू यादव जी का सम्मान करते हैं, जैसे चौधरी चरण सिंह के बारिश अजीत सिंह नहीं हुए, मुलायम सिंह हुए, कर्पूरी जी के बारिश वीरेंद्र सिंह या उनका बेटा नहीं हुआ, लालू यादव ने अब खुद को बना लिया कि मैं बारिश हूँ। तो पब्लिक तय करती है बारिश या राजनीति का सेकेंड मैन कौन होगा। लालू यादव जी का बट नेचुरल है कि जब पहले आए 25-30 साल पहले, तो आज 78-77 उम्र है, हमारी 55 है, तो 20-25 साल 26-27 साल हमसे बड़े हैं लालू जी। तो बट नेचुरल है कि यादव या जो लोग पहले से लालू यादव को फॉलो कर रहे हैं, वो लालू यादव के साथ इमोशनल अटैचमेंट बहुत लंबा रह गया। पप्पू यादव के साथ भी उसका इमोशनल और फीलिंग अटैचमेंट है। मेरा तो किसी जाति विशेष का है नहीं, मेरा तो पूरे बिहार के हर जातियों का है, चाहे वो भूमिहार समाज हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई हो। पप्पू यादव यदि पटना के बाढ़ में खाना पहुंचाता है तो सब होते हैं, सिलेंडर पहुंचाता है तो सब होते हैं, पैसा देता है तो सब होते हैं। आज भी यदि मैं एक बच्ची को 1 लाख रुपया दे करके हाजीपुर में आया तो भूमिहार समाज के हैं, सभी लोगों ने बलात्कार के बारे में बोला, लेकिन मदद की बारी आई तो नहीं दिया। यदि दरभंगा मधुबनी का राजपूत वर्सेस ब्राह्मण का झगड़ा हुआ, जिसमें वो झगड़ा ही बंद खत्म हो गया कोरोना के चलते, दब गया, न्याय कब मिलेगा भगवान जाने, तो पप्पू यादव 5 लाख रुपया तो पहुंचाया ना भाई। तो हम तो जाति का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। मैं बिहारी हूँ और हर परिवार से रिश्ता है,
मेरे हर फैमिली का रिश्तेदारी शादी जो है अलग अलग कास्ट में है, तो कास्ट की तो कोई फीलिंग बैरियर नहीं है पप्पू यादव से। क्या आपके यादव वोटर को अच्छा लगेगा? मैं किसको अच्छा लगेगा किसको खराब लगेगा मुझे तो नहीं पता। यादव तो कहते हैं लालू यादव के बाद हमारा नेता पप्पू यादव है। सर पप्पू यादव उसका बेटा है, हो सकता है, तो पप्पू यादव पासवान का भी बेटा है, दलित का भी बेटा है। यदि कृष्ण अच्छा काम करता था तो सबका था ना। यदि मेरे नाम के पीछे यादव लगा हुआ है, यदि युधिष्ठिर ब्राह्मण थे तो अर्जुन लड़ते थे तो क्षत्रिय हो गए, तो मैं यदि लड़ाकू हूँ तो क्षत्रिय भी तो हूँ, मैं यदि सेवा करता हूँ तो यादव भी तो हूँ, मुझे ज्ञान है तो ब्राह्मण भी तो हूँ। आप हमको कर्म से अलग कैसे कर सकते हैं? तो यादव को तो गर्व होना चाहिए कि एक व्यक्ति को सब प्यार करता है, सभी जाति के लोग प्यार करते हैं जैसे कृष्ण को करता है। अनु जो यादव हैं उनको कितने लोग प्यार करते हैं मुझको नहीं पता, लेकिन यदि मेरे नाम के पीछे यादव टाइटल है तो लगभग लोग प्यार करते हैं। तो उस व्यक्ति को गर्व होना चाहिए जैसे कृष्ण पर गर्व है, राम पर गर्व है, अन्न पर गर्व है। तो ये नॉट क्लासिफिकेशन, वोट की सियासत की राजनीति के लिए हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। मैं हूँ लेकिन मैं कृष्ण के हाँ, मैं उस वंशज का हूँ जो सबकी बात करता हूँ, सबके न्याय की बात करता हूँ, जो अपने सखा को छोड़कर धर्म के साथ रहा। कृष्ण तो कृष्ण ही है ना। राजा हरिश्चंद्र को कफन की भीख मांगनी पड़ी, जिंदा वही है ना। ये लोग नहीं रहेंगे जिंदा, याद रखिएगा। तो इसीलिए मतलब बात आपकी अटक रही है आरजेडी की वजह से? मैं आपको वही बताऊं, सबसे ज्यादा कान खड़ा हो गया और भी पार्टी के लोगों के कान खड़े हो गए। और कांग्रेस में जो कुछ मुट्ठी भर लोग जिनकी दुकान चलती है उस बीजेपी की बी टीम से, उनको मैनेज करने में लग गए। और बात आनंद फानन में तुरंत राजेश मिश्रा जी को टिकट वहां मिल गई। मुझे पता नहीं क्यों मिली, वो तो कांग्रेस जाने, उनका निर्णय है। लेकिन वाक ओवर किसको दे रहे हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। बीजेपी को कि आरजेडी को? बीजेपी को आप वाक ओवर देंगे? नीतीश जी लड़ रहे हैं ना, बीजेपी कहाँ लड़ रही? बीजेपी तो चाहती है नीतीश जी हारे। जेडीयू को कि आरजेडी को? वाक ओवर तो बीजेपी अपनी बी टीम को दे रही है, आरजेडी को, जो बी टीम है उसकी। तो मतलब तारापुर से टिकट नहीं मिला, इस बात से बात अटक गई क्या? नहीं 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 नहीं, हम चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। नहीं लड़ना चाहते? निकलने के बाद तुरंत लेकिन आपने कैंडिडेट कुशेश्वर स्थान से तो दिया, लेकिन तारापुर से नहीं नहीं, दिया? तारापुर से जब मैं हर चुनाव लड़ने के लिए नहीं होता, वहाँ मैं सेवा किया था। पानी में, हर चारों पानी में हम कुशेश्वर स्थान में रहे हैं, गए हैं। कुशेश्वर स्थान से पारिवारिक अटैचमेंट है। हर घटना में तारापुर भी गए, लेकिन तारापुर अभी लगातार हम संगठन पे काम नहीं कर सकते थे। बहुत मजबूत स्थिति हमारी नहीं थी संगठन की, तो हम संगठन बनाए तब जाते। तो अभी हमसे कोई उम्मीद करेगा तभी ना वहाँ लोगों की मदद करेंगे। अपने मियाँ मिट्ठू तो बन नहीं जाएंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि बीजेपी की बी टीम। लेकिन आरजेडी से आप नाराज लग रहे हैं इस बार की बातचीत में। देखिए मैं एक बात बोलूं, मेरी नाराजगी से क्या होगा? लालू यादव जब तक जिंदा है तब तक यादव हमको चमारो माने तब ना। यार मधेपुरा मेरे घर में जब हरा सकता है तो इससे बड़ा दुनिया का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मैं आपको वही पूछ रहा हूँ। दुनिया का सबसे ज़्यादा सेवा करने वाला व्यक्ति पटना में सबको खाना पहुँचाया, वोट आया 2600। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? चलिए वो परिस्थिति के कारण होती है, परिस्थिति चेंज करता है। परिस्थिति शीला दीक्षित को देखिए क्या कर दिया, रघुवर दास को देखिए, अटल जी को जमानत जब्त हो गई, चंद्रबाबू नायडू को देखिए, हरीश रावत चले गए, लोहिया जेपी कभी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, मधुली में हारते रहे। अब्राहम लिंकन 31 बार के बाद चुनाव जीते, मनमोहन सिंह जी नहीं जीत पाए। एक व्यक्ति 2.5 साल मुख्यमंत्री, परिस्थिति तय करती है, कोई और तय नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए पप्पू यादव बहुत क्लियर है। मैं रिफॉर्म चाहता हूँ और मैं बिहार चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि हमारे पास बहुत क्लियर है। मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस निकले बिहार के निर्माण के संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश की तरह। तो पप्पू यादव की पार्टी बट नेचुरल है
कि मैं जाति धर्म को नाश करना चाहता हूँ। जाति धर्म के आधार पर आप किसी भी विकास की कल्पना नहीं कर सकते और पीस की कल्पना नहीं कर सकते, ये आप समझ लीजिए। देखिए, नाराजगी तो आरजेडी को कन्हैया के कांग्रेस ज्वाइन करने से भी था सर, लेकिन कन्हैया ज्वाइन कर सर उस एरोगेंट बच्चे को ना, और उस नाम लीजिए ना पप्पू जी, सर आप उस एरोगेंट व्यक्ति नहीं, नाम लीजिए सर ना। उस एरोगेंट बच्चे को ना, किस एरोगेंट और उस परिवार को ना, तेजस्वी और लालू परिवार की बात उस करें? परिवार को ना हर अच्छे लोगों से डर होता है, कांपता है। हर वैचारिक और हर संघर्ष करने वाले व्यक्ति उनको पसंद नहीं है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट से तेज प्रताप यादव गायब सर हैं। उस पर शिवानंद तिवारी ने कहा कि वो तो आरजेडी सर का उस हिस्सा परिवार नहीं के हम है। प्रवक्ता तो है उन्होंने नहीं। अपने छात्र संगठन बना लिया, उसका कोई आरजेडी से लेना देना नहीं है। सर इस क्या लग परिवार रहा है? पार्टी में- इस परिवार का प्रवक्ता तो हमें नहीं। लेकिन आप परिवार के करीबी थे सर नहीं, हम परिवार के, लालू यादव के हम बेटे लालू से यादव इनके जी, ज्यादा करीबी माने नहीं लालू यादव जी के करीबी थे, परिवार के लेकिन जो करीबी। चीजें चल रही है अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ उससे ज़्यादा देखिए, जब जाहिल की जमात एक जगह होगी और बंदर के हाथ में लड्डू थमा दीजिएगा ज़बरदस्ती, चंपा चमेली तेल ऊपर में लगा दीजिएगा छुछुंदर को, तो उससे आप क्या उम्मीद करिएगा? लालू यादव जितना दिन जिंदा है ना बेचारे, उतना दिन और ठोठा कर लीजिए। उसके बाद जो इन लोग की एरोगेंसी है ना, गए झारखंड, अब मुख्यमंत्री प्रणाम कर रहा है, ये खड़ा है और ट्वीट कर दिया खड़ा वाला, तो इससे बड़ा एरोगेंसी क्या हो सकती है? चिराग पासवान जी मिलने गए तो एरोगेंसी दिखा के ट्वीट कर दिया। आप झारखंड के मुख्यमंत्री प्रणाम कर रहे हैं और आप ऐसे हैं कोई एक आदमी और उसको ट्वीट कर रहा है, तो उससे आपको नहीं लग रहा है कितना बड़ा जाहिल है? 2 महिला को 500 रुपया दे करके आप क्या दिखा रहे हैं? पप्पू यादव बनिएगा? उससे आपको नहीं लग रहा है कि बिना परिस्थिति के आप 500 रुपया, तो क्या 500 रुपया देने से महिला की परिस्थिति पूरा हो गई? हाजीपुर में रिक्शा पर फूल माला चढ़ा करके रिक्शा चला करके आप पॉलिटिकल स्टंट खेलिएगा? लोग चाह रहा है इकोनॉमी, लोग चाह रहा है रोजगार, लोग कह रहा है बाढ़ से मुक्ति कैसे हो, लोग चाह रहा है कुशेश्वर स्थान में बाढ़ है, खाना कैसे मिले, सांप की दवाई कहाँ से आए, रिक्शा पर चढ़ के स्टंटबाजी खेलते हैं। लेकिन ये ट्वीट का खेल खेलने से, स्टंटबाजी खेलने से दुनिया को पता नहीं है छुछुंदर के माथा पर चमेली का तेल। लालू के साथ साथ कई लोग ये कहते हैं कि अब नेता तो तेजस्वी बन गए हैं, 75 विधानसभा सीट जीत के, आपको क्या लगता है? चिराग पासवान जी का 43 सीट पर ब्राह्मण भूमिहार के वोट ना काटे होते तो औकात का पता चल जाता ना। लालू यादव जी 33 सीट न जीते थे, आप शून्य पर हार गए थे ना लोकसभा में, और उस वक्त भी कांग्रेस को औकात दिखाए थे। रंजीत रंजन जी को टिकट देने में औकात बता दिया, चुनाव हरवा दिए, और उसके बाद पप्पू यादव से इसको मैक रहता है ना। कितना तो डर पप्पू यादव से लालू परिवार को इतनी दिक्कत? पप्पू यादव से डर बीजेपी को क्यों? हम तो एक साधारण आदमी है, कहा है हमको 5 महीना बंद रखे, किसको डर था? हमको क्यों रखे मंची तक? जदयू में किसको डर था? हम तो कुछ नहीं है, हम तो औकातों नहीं है मेरी, पॉलिटिकल लड़िए ना, हम तो आलोचना, स्वस्थ आलोचना करते हैं, सीखिए ना उससे। हम आपकी कमजोरी दिखाते हैं तो उसको आप कमजोरी को ख़त्म करिए ना, कि आप ज़बरदस्ती आप एरोगेंसी करिएगा। आप लालू जी को चाहिए अपने बेटे को वहाँ इंटेलिजेंट बना दे, लंबी लकीर खींच दे, पप्पू यादव की औकात ख़त्म हो जाएगी। हमसे लड़ने या कन्हैया के बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप क्यों सशंकित हैं, डरे क्यों रहते हैं? क्योंकि आपके भीतर कमजोरी है, आपको कुछ नहीं आता, आपने वैसा नहीं बना पाए, तो आपको बनाना चाहिए जितना दिन आप हैं। आप ज़बरदस्ती एन के सिर्फ सत्ता में बैठा दें, मुख्यमंत्री बना दें, बस इसी में लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री बना दें, मुख्यमंत्री बना दें, ये चलता है ऐसे? खाली ज़बरदस्ती मुख्यमंत्री बना देने से चलता है? तो मर्ज कर जाइए बीजेपी में, उसमें क्या दिक्कत है? तो इसीलिए हमको कोई दिक्कत लालू जी से कभी नहीं था, ना है ना रहेगा। लालू जी को क्या दिक्कत है वो लालू जी समझें। विपक्ष के नेता बनाने में हम पर केस हुआ था लालू जी के कारण, शिवचंद्र जी हत्याकांड का आरोप लगा दिया था, वो केस से इंडोर्स नहीं हुआ। सदन में बड़ा हंगामा हुआ, मुंशी लाल राय से लेकर रघुनाथ झा सब, पप्पू यादव को बचाव में बड़ा हंगामा हुआ, कांग्रेसी एक तरफ हो गए थे, हमारे फादर को फर्श पर सोना पड़ा। लालू जी यदि उन सब चीज़ों को भूल गए और बहुत सारे संघर्ष को भूल गए तो अलग बात है, हम
बहुत लंबे समय से लालू जी के साथ रहे, तो उनको हर आदमी को बेटा अच्छा लगता है, तो लेकिन बेटे को अच्छा बनाइए ना, अच्छा करिए, हमको क्या दिक्कत है। कल मुख्यमंत्री बने तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं बने, प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो क्या बोलेंगे। यदि परिस्थिति उनको मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर बनाएंगी तो पप्पू यादव की औकात है रोकने की।